नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे तेजस्वी की अगस्त क्रांति। जी हां, ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर राजनीति जोरों पर है और आरजेडी और जेडीयू दोनों इस मुद्दे पर माइलेज लेना चाहती हैं। इस मसले पर आरजेडी ने अब बड़ा दांव चला है। तेजस्वी यादव की पार्टी 7 अगस्त को राज्य के सभी मुख्यालयों पर इस बाबत प्रदर्शन करेगी। सवाल है कि सीएम नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि बिहार का प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से इस मुद्दे पर मुलाकात करेगा। इसके बाद भी तेजस्वी यादव सड़क पर उतरकर क्या साबित करना चाहते हैं? दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की थी। इसके तहत पूरे देश में पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का फैसला हुआ था। उस दौर में लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव सरीखे नेताओं ने इस मुद्दे को भुनाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचने में कामयाब हुए थे। जाहिर है तेजस्वी अपने पिता की तर्ज पर उस राजनीति को चमकाने की फिराक में है और सियासी पिच पर अपने तथाकथित चाचा नीतीश कुमार को पटकनी देना चाहते हैं। योजना के मुताबिक आरजेडी 7 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपेंगे। जाति आधारित आरक्षण की मांग अगर हो तो जेडीयू भला पीछे कैसे रह सकती है? जेडीयू ने दिल्ली में हुई बैठक में प्रस्ताव पास कर जातीय जनगणना को आवश्यक करार दे चुकी है। सीएम नीतीश कुमार पीएम को पत्र लिखकर मिलने का समय भी मांग चुके हैं। दरअसल जेडीयू मानती है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के शुरू में जिक्र है कि जाति आधारित आंकड़े नहीं होने की वजह से काम करने में कई समस्याओं से जूझना पड़ा था। इसलिए आगे की जनगणना में जातियों के आंकड़े भी जुटाए जाने चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी जातीय जनगणना कराने की जेडीयू की मांग का समर्थन कर चुकी है। लेकिन आरजेडी इस मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठा रही है। दरअसल लालू प्रसाद 6 लाख परिवार के भीख मांगने का हवाला देते हुए जातीय जनगणना का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लेते हैं। लालू प्रसाद जाहिर तौर पर अपनी पुरानी राजनीति पर लौटते नजर आ रहे हैं। 7 अगस्त को मंडल दिवस के अवसर पर आरजेडी मंडल की राजनीति को चमकाने की फिराक में है। आरजेडी बीजेपी और जेडीयू दोनों को घेरने में जुट गई है, जबकि बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाएगी। लालू प्रसाद यादव अब बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार की राजनीति को भी जातीय जनगणना के नाम पर कमजोर करना चाहते हैं। इसकी बड़ी वजह यादव समाज के अलावा अन्य जातियों को गोलबंद करना है, जो नीतीश कुमार और बीजेपी के पाले में खिसक चुके हैं। जेडीयू भी इस मांग के सहारे कैसे बीजेपी और लालू को डिफेंसिव किया जाए, इसी के फिराक में है। मोदी सरकार ने मेडिकल कोटे में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐलान किया है। तब से आरजेडी के साथ साथ जेडीयू भी बेचैन होने लगी है। ओबीसी का बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर चुका है, इसलिए जेडीयू ने इस मांग को उठाकर अपना स्टैंड तो साफ कर ही दिया। साथ ही लालू प्रसाद बाजी ना मार लें, इसको भांपकर पीएम को चिट्ठी लिखकर अपने इरादे भी साफ कर दिए। ध्यान रहे, बीजेपी को सवर्णवादी पार्टी करार देकर आरजेडी बीजेपी को डिफेंसिव करना चाह रही है। 10 साल पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसके नेता इसकी मांग किया करते थे। बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने संसद में 2011 की जनगणना से ठीक पहले 2010 में कहा था कि अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। अगर पिछले सरकार में राजनाथ सिंह, जो कि गृह मंत्री थे, उस समय 2021 की जनगणना की तैयारियों का जायजा लेते समय 2018 में एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा था कि ओबीसी पर डेटा नई जनगणना में एकत्रित की जाएगी, लेकिन अब सरकार मना कर रही है। वैसे कहा जाता है कि एसईसीसी, जी हां,
2011 में जाति आधारित डेटा जुटाने का फैसला यूपीए सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के दबाव में ही लिया था। विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस ने भी 2018 में जाति आधारित डेटा प्रकाशित करने के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अब सवाल है कि सत्ता में आते ही पार्टियां जाति आधारित जनगणना के खिलाफ क्यों हो जाती है। जानकारों की माने तो जनगणना में ओबीसी की आबादी अगर 52% से घटकर 40% रह जाती है तो राजनीतिक पार्टियों के ओबीसी नेता आंकड़े पर सवाल उठाने लग सकते हैं, और अगर इनका प्रतिशत बढ़ जाता है तो वो आरक्षण की मांग भी कर सकते हैं। चूंकि आदिवासियों और दलितों के आकलन में फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि वो हर जनगणना में गिने जाते ही हैं, ऐसे में जातिगत जनगणना में प्रतिशत में बढ़ने घटने की गुंजाइश अपर कास्ट और ओबीसी के लिए ही है। जानकार ये भी कहते हैं कि जिस तरह से हाल के दिनों में मोदी सरकार ओबीसी को लेकर के एग्रेसिव हुई है, केंद्र सरकार आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना पर पहल कर सकती है। कहा जा सकता है कि जनगणना जातिगत राजनीति को जन्म देती है। जी हां, और जाति के आधार पर पार्टियां और एसोसिएशन भी बनते हैं, जिसके कई उदाहरण हैं। वैसे देखा जाए तो 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई, बावजूद इसके जाति के नाम पर राजनीति तो हो रही है। तो फिर जाति के आधार पर जनगणना होने से ऐसा क्या बदल जाएगा। कहा जाता है कि ओबीसी की लिस्ट केंद्र की अलग है और कुछ राज्यों में अलग लिस्ट है। कुछ जातियां ऐसी है जिनकी राज्यों में गिनती ओबीसी में होती है, लेकिन केंद्र की लिस्ट में उसकी गिनती ओबीसी में नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट ओबीसी लिस्ट से अलग हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना हुई तो आगे और बवाल बढ़ सकता है, और यही वजह है कि केंद्र सरकार किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती है। जी हां, बिहार में बनिया ओबीसी जाति में आती है, तो अगर यूपी की बात करें तो उनका कैटेगराइजेशन अलग तरीके से। तो जाहिर तौर पर राज्य की लिस्ट और केंद्र की लिस्ट अलग है, और इसीलिए केंद्र सरकार को लगता है कि इससे कई सारे कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की पार्टी इसको भुनाने में लगी हुई है, और अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। धन्यवाद, नमस्कार।